कांग्रेस पार्टी के कोटा बूंदी के प्रत्याशी बड़े भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब, कोटा देहात के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई भानु प्रताप सिंह जी, पूर्व प्रधान भाई साहब ओम जी शर्मा साहब, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कुशलपाल जी, बपौर मंडल के अध्यक्ष भाई साहब जम्मू जी मीणा, कमोलर सरपंच मतलब मौसी गांव, मेरे मामा यही है आपके कमोलर में, रूसलिया गांव में, आदरणीय फुलर सिंह जी और इंगोनिया गांव के सभी पंच पटेलों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं दूसरी बार आपके गांव में आया हूं। इससे पहले एक बार आदरणीय सचिन जी पायलट साहब का कनवास में दौरा प्रस्तावित था। उस दौरान भी मैं सांगोद के कई गांव में निमंत्रण देने आया था और जब आपके सिंगोनिया गांव में आया तो उस समय मेरा ज्यादा किसी से परिचय नहीं था। यहाँ चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। इतने में चाय की दुकान पर चाय पीते हुए किसी ने कहा कि क्या नाम है, तो मैंने कहा साहब मेरा नाम नरेश मीणा है। कि आप तो वही नरेश मीणा हो जो जयपुर में नेतागिरी करते हो। मन कहा साहब वही नरेश मीणा हो। उन्होंने थोड़ी देर में ही मुझे गांव में ले गए और गांव की जो पंचथाई है जहां सारे पटेल बैठते हैं, उस बड़ के पेड़ के नीचे उस थाई पर मेरा जो स्वागत किया, सम्मान किया। उस दिन भी मैं मेरे युवा साथियों को, यहाँ के पंच पटेलों को एक बात कह के गया था कि हम राजनीति में आए हैं, सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में हम दूसरों की सेवा करने आए हैं और हम ये चाहते हैं कि राजनीति ऐसी हो जो नेताओं पे जनता भरोसा करे। क्योंकि आज जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह से नेता अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं, अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं और अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करते हैं, ऐसे में हम उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जहां दूसरों के दुख दर्द को बांटे, लोगों की सेवा करें, किसानों की समस्याओं के निदान के लिए काम आए। और जिस दिन मेरा स्वागत इस इंगोनिया गांव की चौपाल पे हुआ था, उस दिन मैं आपके पंच पटेलों से, युवा साथियों से कह के गया था कि आप जो मेरा सम्मान कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, सभा बंधवा रहे हो, इसका मैं मेरे जीते जागते जब तक जिंदगी है कभी आपके इस सम्मान का अपमान नहीं होने दूंगा, कभी आपका शीश झुकने नहीं दूंगा। आपको पता है शायद उसके बाद हमारा पायलट साहब का जो कार्यक्रम था स्थगित हो गया था, लेकिन आपके बेटे ने 12 की सड़कों पे, 12 की धरती पर पहली बार किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए आंदोलन किए और 8 मुकदमे लगे, 2 बार जेल गया। और जब मैं वहां आंदोलन कर रहा था, जेल जा रहा था, मुकदमे लग रहे थे, तब मैं इंगोनिया गांव के उन युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन पटेलों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरी मदद करने पिकअप भर के 12 भी गए और जेलों में भी गए। इंगोनिया गांव के पंच पटेलों, मैं राजनीति में हूं, आपका बच्चा हूं, बेटा हूं, और राजनीति में कई दिनों से, कई सालों से ये सोच रहा हूं कभी हमें भी कोई मुकाम मिले, हमें भी कोई जगह मिले। लेकिन आप सब जानते हो जिस तरह की राजनीति चल रही है, जब तक कोई बड़ा व्यक्ति, जब तक अंगुली पकड़ के आगे नहीं ले जाए, जब तक उसको दिशा नहीं दे, जब तक मुकाम मिलना आम आदमी को, गांव के छोटे से गांव से निकले हुए साधारण परिवार के बच्चे को बहुत मुश्किल होता है। और आपने देखा होगा जब मैं छबड़ा से आपका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ा तो मुझे 44,000 वोट मिले, और 44,000 जो वोट मुझे मिले उसमें मेरी समाज का केवल मात्र भाई साहब 18,000 वोट थे। मुझे 27,000 वोट दूसरे समाजों ने दिए, दूसरे वर्गों ने दिए, दूसरे लोगों ने दिए, और ये कह के दिए कि हारोती में पहला गुंजल के बाद कोई नया लड़का, नया पौधा लग रहा है, नया पौधा बड़ा हो रहा है, जो जिसके दिल में और दर्द, जिसका कहीं न कहीं किसानों के प्रति दिल और दर्द है। आज मैं आपके बीच में एक ख्वाहिश लेकर आया हूं, दरखास्त लेकर आया हूं, निवेदन लेकर आया हूं। मैं आपके यहां प्रहलाद जी गुंजल साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं उस प्रहलाद जी गुंजल साहब के लिए वोट मांगने आया हूं जिन्होंने जब से राजनीति की, चाहे वो छात्र राजनीति हो या मुख्य धारा की राजनीति हो, जिन्होंने असहायों की, गरीबों की, पिछड़ों की, शोषितों की, ग्रामीणों की
जब कोई व्यक्ति असहाय महसूस हुआ, जिसको गुंजल साहब की जरूरत पड़ी, तो गुंजल साहब ने ना तो टाइम देखा, ना समय देखा, ना रात देखी, ना दिन देखा, वो असहाय व्यक्ति के साथ खड़ा हो गया और उसके आंसू पहुंचने का काम किया। उस गुंजल साहब के लिए वोट मांगने आपका बेटा नरेश आपके गांव में आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं तरह से आ रहा हूं, कई गांव में मैं घूमा हूं, जिस तरह से आपके गांव में स्वागत हुआ, सभी गांव में स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, और जिस तरह से लोगों ने विश्वास दिया, उससे तय हो गया कि सांगोद में हम बहुत बड़ी जीत के रूप में यहां से निकलेंगे। लेकिन हिंगोलिया गांव वालों, मेरा आप पर अधिकार बनता, मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं, आपसे भीख मांग रहा हूं, आपके सामने झोली फैला रहा हूं, मेरी झोली को भर देना, मेरे पे विश्वास करना। आज नरेश मीणा गुंजल साहब के लिए वोट मांग रहा है। अगर तुमने गुंजल साहब को वोट दे दिया, हिंगोलिया की पोलिंग को गुंजल साहब के वोटों से भर दिया, तो ये तय मान लो कि भविष्य में तुम्हारा बेटा भी जहां कहीं जरूरत पड़ेगी, गुंजल साहब तुम्हारे बेटे के लिए भी वोट मांगे, तुम्हारा बेटे को भी मजबूत करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अगर आपने गुंजल साहब को संसद में भेज दिया, तो ये तय मान लो, जिस तरह से बूंदी में चांदना जी और किसान आंदोलन करते हैं, कोटा में गुंजल साहब, आपका बेटा 12 में भानुपना जी, यहाँ पे विजयदीप जी, कुशलपाल जी, चेतन पटेल जी, पीपलदा में आप झालावाड़ में चले जाओ तो कैलाश जी, सुरेश जी, सारे लोग मिलके, किसानों के बेटे मिलके इस हाड़ौती में, इस लोकसभा चुनाव के बाद एक किसान राजनीति को पैदा करेंगे, किसान राजनीति के लिए काम करेंगे। वो राजनीति ऐसी होगी जिसमें किसी किसान को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किसी किसान को लाइट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी किसान को किसी थाने कचेरी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास देके जा रहा हूं। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, मेरी इस झोली को, मेरी आपको सौगंध है, आपके इस बेटे को आप सुन रहे हैं, तो जितने भी अपने रिश्तेदार नातेदार हैं, उन सबको आज ये मैसेज दे दो कि आज गुंजल के साथ लक्ष्मण बनकर नरेश मीणा वोट मांग रहा है। ये पहला गुंजल का चुनाव नहीं है, आपके बेटे नरेश मीणा का भी चुनाव है। जिस तरह से गुंजल साहब को वोट और सब जगह जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे गांव में भी कहीं कसर नहीं रहनी चाहिए, कोर नहीं रहनी चाहिए। भाई साहब, जो राकेश है और जो हमारे जो युवा साथी है इस गांव के, नरेश, तुम सब लोग सुन लो, आज से वोटिंग लिस्ट ले लो मेरे भाइयों। आज हम लोग प्रचार करके चले जाएंगे, प्रचार के बाद केवल आप 5 घंटे चर्चा करके भूल मत जाना। आपको 26 तारीख तक याद करना है। आज से वोटिंग, मेरे युवा साथियों, वोटिंग लिस्ट ले लो, वोटिंग लिस्ट में टिक कर लो कि कौन सा वोटर गांव में नहीं है। अगर आपने अपने पोलिंग बूथ पर 95% मतदान कर दिया, अगर आपने 95% मतदान कर दिया, तो मैं तो ये चाहता हूं कि कोटा जिले में जब रिजल्ट आए, जो वोटिंग लिस्ट निकले, तो उसमें सबसे बड़ी लीड, सबसे बड़ी जीत इस हिंगोलिया गांव की निकले। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं अब आगामी आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब से निवेदन करूंगा। हेलो भाई साहब, मेरे साथ भाई रामदत्त जी मीणा बूंदी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, मनीष जी मीणा छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। पूरी हाड़ौती की जो युवा टीम है वो मैदान में उतर चुकी है। कल से जो भी युवा साथी प्रचार में उतरना चाहे, आज भाई साहब के साथ हम कैंपेन में निकले थे, कल से हम अपनी अलग से टीम बनाकर अलग से गांव में निकलेंगे। और ये चुनाव का मैसेज जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आया, तो प्रहलाद जी गुंजल साहब के नारों के साथ साथ हिंगोलिया के और हमारे युवा साथियों के भी नारे लगने चाहिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, युवा जोश मेरे छोटे भाई नरेश मीणा जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित हिंगोलिया गांव के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों,
नौजवान मित्रों, प्यारे बच्चों, अभी आप लोग भाई नरेश मीणा का संबोधन सुन रहे थे। जोश भी था और दर्द भी था। जोश उम्र का था और दर्द किसान की आत्मा का था। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, अब किसान की आत्मा का दर्द केवल चुनावी नारों में राजनीतिक दलों के पास बच गया। और किसान का दर्द चुनावी नारों में नहीं होता। जो किसान धरती का सीना फाड़ता है, पसीने की बूंदें डालता है, सर्दी देखता न गर्मी देखता न बारिश देखता, अन्न धन पैदा करके देश को पालता है, अगर उसका दर्द सरकारों ने सीनों में पाला होता तो 2700 रुपए की एमएसपी की घोषणा करके 2300 में नहीं खरीदा होता। अगर उसका दर्द सीने में पाला होता तो उसके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता लाने की रणनीतिक योजना सरकारों के स्तर पर बनती। समय समय पर उसको 6-6 हजार रुपए की जलेबी दौड़ में शामिल नहीं किया जाता। और इसीलिए मैं आज इंगोनिया के भाई और बहनों एक बात कहने के लिए आया हूं। ये सारे निर्णय हमारे हाथ में। निर्णय हमारे अनुकूल हो न हो, अपनी आवाज पूरी ताकत से, दम से, खम से, जोर से, जोश से, जरूरत पड़ने पर सदन में गूंजे, ये सारे फैसले आपके हाथ में। और ऐसा ही फैसला करना है आपको 26 अप्रैल को। भारत की संसद में इंगोनिया की आवाज बनकर कौन गूंजे? भारत की संसद में किसान की आत्मा का दर्द कौन उसको रिप्रेजेंट करे? गांव की, गरीब की, नौजवान की, सबकी आवाज बनकर कोटा बूंदी का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में कौन करे? और इतना बड़ा फैसला विचार करके करने की आवश्यकता है। मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। बहुत जोर से मेरे छोटे भाई नरेश मीणा ने भाषण किया और आपको आह्वान भी किया। मैं केवल 2 बात 3 बात करूंगा। मैं जहां भी जा रहा हूं एक बार सभी लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बार की बात भरोसे से बनती है। प्रहलाद गुंजल आपके गांव में आया है, भानु जी भी आए हैं, सारा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप आई है, सारा नेतृत्व आया। भरोसा कीजिए, प्रहलाद गुंजल को जिताइए। पहली बार भरोसे पर बात। और मैं आपका भरोसा पाकर दिल्ली में जाकर लुटेंस जोन का आनंद लेने लग जाऊं। मेरी दृष्टि से हिंगोलिया ओझल हो जाए। मेरी रीति नीति, सिद्धांत, चाल चरित्र, चेहरे से गांव, गरीब, नौजवान, बेकार, हाथ, ये सब ओझल हो जाए। मेरा गरीब की तकलीफ से, किसान की कराहट से कोई रिश्ता नाता नहीं बचे। और फिर मैं अगला चुनाव लड़ने आऊंगा तो आप क्या करोगे? दोबारा जिताओगे?
सही से क्या ना, ये तो जिता रहा है। क्या दोबारा जिताओगे? और अगर 5 साल आपकी अनदेखी करके दिल्ली के लुटियंस जोन में ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति को दोबारा संसद नहीं जाने दोगे, तय कर लिया कि नहीं जाने देंगे, तो फिर जो 10 साल से आपकी वोट का अनादर कर रहा है, हिंगोनिया से जिसका कोई सरोकार नहीं, और आपके वोट के आपके आशीर्वाद से दिल्ली के तख्त की इतनी शक्तिशाली कुर्सी पर बैठने के बाद जहां सारी तकदीर लोगों की बदलने का सामर्थ्य जिसके पास आ गया हो, उसके बावजूद आपके गांव की, किसान की, गरीब की, जवान की अनदेखी करने वाला व्यक्ति क्या फिर से लोकसभा में जाना चाहिए? जाना चाहिए? मैं आज हिंगोनिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे बता सकता कि 10 साल के संसदीय कार्यकाल का बिरला जी का हिंगोनिया की धरती पर लोगों की तकदीर बदलने जैसा कोई एक काम है? गांव की जरूरत को पूरा करने वाला कोई एक काम है? खाली और जब खाली थैले आ रहे तो अपन भी खाली हाथ लौटा दो बहन। और इसलिए मैं आज केवल एक बात कहूंगा, ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है, विचार करने का, 1000 बार विचार करने के बाद निर्णय करना है, और एक बार निर्णय हो गया तो कमान से तीर छूट गया, 5 साल वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए तीर चलाए तो कितने ही प्रत्यंचा चढ़ाए, खींचते रहो, खींचते रहो, जाए तो निशाने पे जाए। निशाना चूक गया तो 5 साल गई भैंस पानी में। और इसीलिए निशाना चूकना नहीं। जिसने 10 साल आपकी अनदेखी की है, संसद की सीढ़ियां फिर से नहीं चढ़ जाना चाहिए। मैं तो आपको हिंगोनिया के लोगों को वचन दे रहा हूं, वादा नहीं करता, झांसे नहीं देता, विश्वास दो, उस विश्वास को माथे पर गठरी की तरह बांध कर चलने की जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। आपके भरोसे की दौलत में एक आने की कमी ना आए, और अगर कमी आने लगे तो प्रहलाद पुंजल का जीवन भले दांव पे लग जाए, लेकिन हिंगोनिया के विश्वास में कभी कमी नहीं आने। मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे विश्वास देंगे